पंचतंत्र की कहानी का इतिहास। पंचतंत्र की कहानी के पीछे का इतिहास काफी रोचक माना जाता है। लगभग 2000 साल पहले पूर्व भारत के दक्षिण हिस्से में महिलारुग नाम के नगर में राजा मरशक्ति का शासन था। उसके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा मरशक्ति जितने उदार, प्रशासक और कुशल नेतज्ञ थे, उनके पुत्र उतने ही मूर्ख और अहंकारी थे। राजा ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पा रहे थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलवाया। राजा मरशक्ति के मंत्रिमंडल में कई कुशल, दूरदर्शी और योग्य मंत्री थे। उन्हीं में से एक मंत्री सुमति ने राजा को यह सलाह दिया कि पंडित विष्णु शर्मा सर्वशास्त्रों के ज्ञाता हैं और एक कुशल ब्राह्मण है। यदि राजकुमारों को शिक्षा देने और व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व आप अगर किसी को देना चाहते हैं तो आप पंडित विष्णु शर्मा को सौंप दीजिए। पंडित विष्णु शर्मा बहुत ही ज्ञानी सज्जन पुरुष थे। उन्होंने यह दायित्व ले लिया। राजा मरशक्ति ने पंडित विष्णु शर्मा से अनुरोध किया और उपहार के रूप में उन्हें 100 गांव देने का वादा किया। राजा मरशक्ति के पुत्रों को प्रशिक्षित और शिक्षा देना किसी चुनौती से कम नहीं था। इसे पंडित विष्णु शर्मा ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने घोषणा की कि मैं यह असंभव कार्य मात्र 6 महीनों में पूरा कर दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो महाराज मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। पंडित विष्णु शर्मा की यह भीष्म प्रतिज्ञा सुन करके महाराज अमरशक्ति निश्चिंत होकर के अपने शासन काल में व्यस्त हो गए और पंडित विष्णु शर्मा 3 राजकुमारों को अपने आश्रम ले आए। पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को अलग अलग प्रकार की नीति शास्त्र से संबंधित कथाएं सुनाई। उन्होंने इन कथाओं में पात्रों के रूप में पशु पक्षियों का वर्णन किया और अपने विचारों को उनके मुख से व्यक्त करवाया। पशु पक्षियों को ही आधार बना करके उन्होंने राजकुमारों को उचित अनुचित का ज्ञान दिया और इसके साथ ही राजकुमारों को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करना आरंभ किया। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात पंडित विष्णु शर्मा ने इन कहानियों को पंचतंत्र कहानी के रूप में संग्रह और संकलित किया। आशा करती हूँ कि पंचतंत्र की कहानी का इतिहास जानकर आपको खुशी हुई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, शेयर, सब्सक्राइब और ढेर सारा लाइक करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।